नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण इतिहास का निचोड़, यानी कि आपको एक वीडियो में संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिल जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो आपके हैं सारे के सारे हल हो जाएंगे, यानी कि आपकी परीक्षा में पक्के नंबर दिलाने का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलेंगे साथियों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो इसकी खोज जो है दयाराम शाइनी ने की, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो ऐसा कौन सा शासक था? तो राइट आंसर हमारा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि सी हमारा जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था, और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय युद्ध जो है 1192 में लड़ा गया था। जो भी आंसर इसका है सेम हो जाएगा, यानी कि जो आंसर इसका है बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय बोल सकते हैं, इसके द्वारा लड़ा गया था, जिसमें क्या है भैया पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन 1192 में जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी बाद में जीत जाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुर्शद कुली खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह के बारे में, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कब बना था? 1856 ईस्वी में ये बना था, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसकी बात करते हैं भैया, ये 1858 के बाद किसने अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी? कौन सी? फूट डालो और राज्य करो। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? हम बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में, जो गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहां से आए थे? हम बात करते हैं आर्य के बारे में, तो ये भैया कहां से आए थे? ये केंद्रीय एशिया से आए थे। कहां से आए थे? केंद्रीय एशिया से आर्य जो है भारत में आए थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया आर्य अवधि में। कब? आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त समाज की स्थापना जो है किसने की थी? हम बात करते हैं भैया गुप्त समाज के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन था? चंद्रगुप्त जो है इसका असली क्या था? संस्थापक था, तो राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हम बात करते हैं पानीपत के बारे में, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है किसके बीच लड़ी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बैगम खान और हेमू के बीच जो है भैया पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, भैया कहाँ से आया था? ये अफगानिस्तान से आया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? हम बात करते हैं मस्तानी के बारे में, तो किस शासक की प्रेसी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव पेशवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपने इसकी मूवी भी देखी रखी होगी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो हम बात करते हैं बिहार प्रदेश के बारे में, तो किसने जीता था भैया? खिलजी शासक वाले ने जीता था, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा खिलजी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया ये राइट आंसर हो जाएगा सूरत में स्थापित किए हुए थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? हम बात करते हैं पहली सहायक संधि के बारे में, ये भैया निजाम संधि थी। कौन सी संधि थी? निजाम संधि थी। कौन सी? पहली सहायक संधि जो है निजाम संधि है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? हम बात करते हैं कर्नाटक संगीत के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरंदर दास जो है इसका राइट आंसर, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? हम बात करते हैं चीनी यात्री के बारे में, तो किसके शासनकाल में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन सा आया था? इसका नाम क्या था? अगर बात करते हैं, चलेंगे अपने
अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। हम बात करते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाहजहां जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो है इनके क्या भैया अंतिम गुरु थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था। हम बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में, तो ये आपका भैया आंध्र प्रदेश से जो है आरंभ हुआ था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महायान संप्रदाय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। बात करते हैं वास्तुकार के बारे में, तो इसका वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार हो जाएगा उस्ताद ईसा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है किसे माना जाता है, ये कल्कि को माना जाता है। क्या आंसर हो, कल्कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमहल जो इसका है राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर बात करते हैं भैया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, दयाराम शाही ने की थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। हम बात करते हैं इबादत खाना के बारे में, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने इबादत खाने को बनवाया था। तो राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी, ये भैया बनी थी, कौन सी बनी थी, रजिया बेगम बनी थी, है ना। ये कब बनी थी भैया, सल्तनत काल में बनी थी। ये कौन सी थी, महिला शासक थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान है कहाँ का शासक था, तो बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, तो ये भैया कहाँ का था, मैसूर का शासक था। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। हम बात करते हैं भैया भारत के बारे में, तो कौन था भैया, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, तो भैया किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो बात करेंगे तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जो महमूद है इसने इसको नष्ट किया, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। स्मारक की अगर बात करते हैं भैया तो अजंता की जो गुफाएं हैं बहुत पुरानी है, जो कहाँ पर स्थित हैं भैया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हम बात करते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वो लोग पशुपति की पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मूर्तियां मिली हैं उससे पता चलता है कि ये लोग भैया पशुपति की पूजा करते थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है किसका है। हम बात करते हैं भैया त्रिपिटक के बारे में, तो किसका है, बौद्धों का, यानी कि बौद्धों से संबंधित है, तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। बात करते हैं पानीपत के बारे में, तो ये लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। कब हुई थी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किसकी लड़ाई के बाद मानी जाती है। हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की नींव है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा
पानीपत की जो प्रथम लड़ाई के है यही इसकी क्या है भैया नींव मानी जाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। बात करते हैं मुगल वंश की स्थापना जो भारत में कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो भैया 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में तो 1763 ईस्वी में क्या है भैया लड़ा गया था। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। बात करते हैं चाहे दिल्ली का लाल किला हो चाहे आपका ताजमहल हो, दोनों के दोनों जो हैं आपके शाहजहां ने बनवाए थे, है ना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि किसे कहते हैं जो एक सीएम होता है मतलब मुख्यमंत्री के जो बराबर होता है उसे पेशवा नाम दिया जाता था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो कौन सी फिल्म थी भैया भारत की अगर बात करते हैं तो भैया झांसी की रानी है जो पूर्णतः क्या थी, रंगीन मूवी थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था। बात करते हैं वियना सम्मेलन के बारे में जो कि है 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कौन है, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। हम बात करते हैं जर्मनी के बारे में तो जर्मनी का एकीकरण है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। कब हुआ, 1871 ईस्वी में पूरा हुआ कौन, जर्मनी का एकीकरण। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। हम बात करते हैं एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में तो ये 1707 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। हम बात करते हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में तो ये 1917 में हुई। कब हुई, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति जिसे एनईपी बोलते हैं जन्मदाता कौन है, इसकी बात करते हैं जन्मदाता के बारे में तो ये लेनिन था। कौन था, लेनिन जो इसका है राइट आंसर जो है लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। हम बात करते हैं अप्रैल थीसिस के बारे में, इसका भी आंसर जो है आपका लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। तो हम बात करते हैं एनईपी की जो घोषणा है इसने कब की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921 में की थी। कब की थी, 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना की अगर बात करते हैं तो भैया ट्राटस्की जो इसका है राइट आंसर जो है ट्राटस्की हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो आपका हो जाएगा भैया मैकाले। मैकाले जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या था भैया, इनको जो सरोकार नहीं था क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत जो शिक्षा है भैया ये इनको सरोकार नहीं था। तो राइट आंसर है ये इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो ये भैया कौन सा था, ये जनरल डायर था। जनरल डायर 1919 में क्या भैया जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाती थी जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोग जो हैं मारे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। हम बात करते हैं मैसूर युद्ध के बारे में तो किनके बीच लड़ा गया था। तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। किसके बीच, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच जो है प्रथम मैसूर युद्ध जो है लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। हम बात करते हैं सती प्रथा के बारे में तो आपके जो एक आपने सुना होगा एक गवर्नर जो हुए हैं उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं इन्होंने भैया सती प्रथा का अंत कर दिया यानी कि प्रतिबंधित कर दिया। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हो गया था। तो ये भैया आपका कब हो गया था, 1937 में जो है बर्मा जिसे बोलते थे पहले अब म्यांमार बन गया है जो भारत से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन है
ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? अगर बात करते हैं भैया बंगाल विभाजन के बारे में तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा 1919 में, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद 1919 में मिला दिया गया था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो ये कब हुई थी? 1919 में हुई थी। किसने गोलियां चलवाई दी थी? भैया जनरल डायल ने अमृतसर में जो आपका जो है गोलियां चलवा दी थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1911 तक बिहार में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? अगर हम बिहार की बात करते हैं भैया, जो बिहार पहले बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था, जो बाद में राज्यों का विभाजन हुआ तो भैया बिहार राज्य बना। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद जो हैं, ये कौन थे भैया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है, यानी कि जब चौरी चौरा कांड हो जाता तो गांधी जी द्वारा भैया क्या है, असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया जाता है ना। ये कब हुआ था? ये भैया आपका 1922 में हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 1922 में हुआ था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अगर बात करते हैं भैया फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, उसकी बात करते हैं तो राइट आंसर आपका जाएगा होम रूल के साथ, यानी कि होम रूल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हम बात करते हैं भारत में खोजा गया जो कि किससे? हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा, जो कि इस टाइम कहाँ पर है? इस टाइम भैया पाकिस्तान में पड़ता है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी की अगर बात करते हैं भैया, वो मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। किस पे? यानी कि माताओं का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था, हर काम में माताओं को रिस्पेक्ट दिया जाता था। ये राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि इनको आर्य को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? हम बात करते हैं यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जो वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तम्बाकू जो थे वैदिक काल के लोग अननोन थे, यानी कि इससे अनभिज्ञ थे, तो ये उनको नहीं पता था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका अंग हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा शूल्ब सूत्र है। क्या है? शूल्ब सूत्र जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो बात करते हैं तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे 4 वेद हैं उसमें से ऋग्वेद जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है वेदों की संख्या, है ना। कौन कौन से वेद हो जाएंगे हमारा, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद हो जाएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि अगर बात करते हैं वैदिक काल में उनका व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय भैया पशुपालन था, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वही मनुष्य जो है पुरुष है सबसे ज़्यादा रईस, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर बताया जाता था। तो यानी कि उस टाइम की अमीरी जो है गायों की संख्या से डिपेंड करती थी, यानी कि पशुओं से डिपेंड करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद के अंतर्गत सारे संगीतों को रखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? बात करते हैं प्रथम विधि निर्माता की बात करेंगे तो यानी कि मनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बात करते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका प्रमुख रूप है भैया गोधन जो है, यानी कि गाय जो है इसका
प्रमुख रूप है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की अगर बात करते हैं, वेद आपके 4 होते हैं, पुराण कितने होते हैं, पुराण आपके 18 होते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो हम बात करते हैं वैदिक के बारे में, तो उनका भैया प्रकृति से जुड़े थे, यानी कि प्रकृति उनकी उपासना थी, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पुरंदर किसे कहा जाता है, पुरंदर जो है आपका इंद्र को कहा जाता है, तो इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शूल्ब सूत्र किस विषय में से संबंधित पुस्तक है। बात करते हैं शूल्ब सूत्र के बारे में, तो ये आपका ज्यामिति से संबंधित है ना, किससे संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है शूल्ब सूत्र। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तोमा सदागमय कहाँ से लिया गया है। अगर बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है भैया, ये लिया गया आपका है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। हम बात करते हैं धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो राइट आंसर हमारा सी, यानी कि 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। हम बात करते हैं प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण, यानी कि निष्क नाम जो है आपका स्वर्ण आभूषण के लिए प्रख्यात था, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। हम बात करते हैं योग दर्शन के बारे में, तो इसके प्रतिपादक कौन है, पतंजलि जो इसके हैं प्रतिपादक हैं। किसके, योग से कौन, पतंजलि से जुड़े हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बाबा रामदेव पतंजलि नाम से इसीलिए योग को उन्होंने अपना जो है टैग बना लिया है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं। उपनिषद की बात करते हैं, मुझे पुस्तकें जो हैं दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। किससे, दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। हम बात करते हैं नदी के बारे में, तो ये आपकी कौन सी है, वैदिक में सिंधु नदी के बारे में ज़्यादा बात की गई है, तो राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो आपका है ये यानी कि मीमांसा से संबंधित है। किससे, मीमांसा से जो है आपका कर्म का सिद्धांत जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। वैदिक युग में जो आपकी है गणतंत्र प्रणाली थी। कौन सी, गणतंत्र प्रणाली जो है वैदिक युग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। हम बात करते हैं वेद के बारे में, सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। तो हम बात करते हैं भैया गद्य रूप में कौन सा वेद है, ये आपका यजुर्वेद है। कौन सा, यजुर्वेद जो है गद्य के रूप में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम स्मृति की बात करते हैं तो आपकी जो मनु स्मृति है ना, ये सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है मनु स्मृति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आप आदि काव्य की अगर बात करें, जो रामायण आपकी है ना, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। हम बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, तो इसकी रचना किसने की थी, इसकी बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की थी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना जो है की हुई थी। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हम बात करते हैं हड़प्पा काल में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता था, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कपास इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल आपका है कहाँ पर स्थित है, ये भैया आपका गुजरात में स्थित है। अगर आप बात करेंगे हड़प्पा के बारे में बात करेंगे, जो आपका ये हड़प्पा है ना, ये पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी आपका इस टाइम पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन लोथल जो गुजरात में है ये भारत में स्थित है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। हम बात करते हैं क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्राम भोजक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन है। हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में, राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, नंद वंश का संस्थापक का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा महानंदिनी, या इसे हम महापद्मानंद भी बोलते हैं, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में, तो भारत पर इसने कब आक्रमण किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि इसने 326 ईस्वी में क्या भैया भारत पर आक्रमण किया था। किसने, सिकंदर ने। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में, तो अंतिम सम्राट की अगर बात करते हैं जो आपका घनानंद है, ये भैया आपका अंतिम सम्राट था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हमारा बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस, जो इसका है राइट आंसर जो है आपका डेरियस, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है क्या है, इसकी बात करेंगे तो आपका धर्म ग्रंथ जो है किससे जुड़ा है, बौद्ध ग्रंथ से जुड़ा है, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ा है, तो राइट आंसर आपका बौद्धों का है या बौद्ध धर्म का है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धर्मपाल ने की थी। कौन सा शासक था, धर्मपाल शासक ने इसकी स्थापना की थी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बात करते हैं महावीर के बारे में, तो इनका जो गोत्र कौन था, जांत्रिक था। कौन सा था, जांत्रिक गोत्र था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी, इनकी माता जो है कौन सी थी, इनका नाम था त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था महावीर की माता का नाम। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। हम बात करते हैं सबसे प्राचीनतम विद्यालय के बारे में, यानी कि विश्वविद्यालय के बारे में, जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, यानी कि किससे जुड़े थे ये भैया, जैन धर्म से जुड़े हुए थे जिनका है ना, तो इनका जो प्रथम शिष्य था जमाली था, जो इनका दमान था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। हम बात करते हैं आजीवक के बारे में, तो मक्खली गोसाल जो है इसका राइट आंसर जो है मक्खली गोसाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तैमूर लंग की अगर बात करते हैं आक्रमण के बारे में, तो 1398 में इसमें क्या भैया आक्रमण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। हम बात करते हैं लोधी वंश के बारे में, तो इसका संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। कौन था, बहलोल लोधी। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आपका सिकंदर लोधी आया, उसके बाद आपका इब्राहिम लोधी आया, है ना। ये इनका क्रम हो जाएगा, यानी कि जो क्रम है इसमें सही बिल्कुल दिया हुआ है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी किस वंश का था। बात करते हैं महमूद गजनी के बारे में, ये भैया वंश की बात करेंगे तो ये आपका इनका वंश कौन था, तो वंश इसका हो जाएगा भैया यामनी वंश था। कौन सा था, यामनी वंश इनका था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सोन की खोज किसने की थी। हम बात करते हैं सोन के बारे में, जो आपके गणितज्ञ थे हमारे भारतीय आर्यभट्ट ने क्या किया था भैया, सोने की खोज की थी, यानी जो हम जीरो बोलते हैं, इन्होंने आर्यभट्ट ने इसकी खोज की हुई थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, यानी कि कौशाम्बी जो था ये कोई विद्या का केंद्र नहीं था। अगर बात करते हैं भैया तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, और लेकिन अगर कौशाम्बी की बात करते हैं तो ये सही आंसर नहीं है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। बात करते हैं विदेशी यात्री के बारे में, जो कि इसका नाम था मेगास्थनीज था, है ना। इसने क्या किया भैया, भारत का दौरा सबसे पहले किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हम बात करते हैं द्वितीय अशोक के बारे में, तो भैया हर्षवर्धन को द्वितीय नहीं हर्षवर्धन को नहीं, हर्षवर्धन को यहाँ द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, यानी कि प्रयाग में उसने अपनी धार्मिक सभा जो है प्रयाग में किया करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। मिहिर कुल का संबंध किससे हम बात करते हैं, मिहिर कुल के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर कुल का संबंध जो है किससे है, हूण से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। हम बात करते हैं
बाणभट्ट के बारे में तो ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी, हम बात करते हैं बाल विवाह के बारे में, कब से स्टार्ट हुआ था, ये गुप्त काल से स्टार्ट हो गया था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, हम बात करते हैं तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। किस काल में, गुप्त काल में, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो यानी किस गुप्तकाल शासक को कविराज कहा जाता है, तो इसको किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कवि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश के लिए क्या प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बात करते हैं गुप्त जो है भैया कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, बात करते हैं मुजरिस के बारे में, तो ये भैया चेर का बंदरगाह था। किसका, चेर राज्य का बंदरगाह था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में, तो इसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। लेकिन सही तरीके से अगर पूछा जाए तो इसका संस्थापक जो है पूर्णतः चंद्रगुप्त को माना गया था, लेकिन इसका असली जो स्टार्ट जो किया था श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन अच्छी तरह से जो स्थापित है आपका चंद्रगुप्त ने किया था, तो राइट आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन थी, तो इसकी भाषा कौन सी थी गुप्त की, ये भैया आपकी संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी किसकी, गुप्त शासकों की। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है, ये आपकी कौन सी लिपि थी भैया, खरोष्ठी लिपि थी। कौन सी, खरोष्ठी लिपि थी, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में, तो ये भैया गुफाओं के शैलचित्र बने हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो आपका मणिग्राम जो है इसका राइट आंसर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, हम बात करते हैं मानव द्वारा सबसे ज़्यादा पहले कौन प्रयुक्त किया गया, तो चावल सबसे पहले मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है गुजरों का किस शासक ने पराजित किया, हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन ने। किसने किया भैया, हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बात करते हैं तो भैया भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु में की गई थी। कहाँ, कपिलवस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की मृत्यु जो है आपकी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी, यानी कि पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई, भैया सिद्धार्थ की अगर बात करते हैं तो इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो बात करते हैं भागवत संप्रदाय के बारे में, तो इनका भैया योगदान जो है हिंदू यूनानी का सबसे ज़्यादा योगदान था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध जो हैं शाक्य कुल से थे। किससे थे, शाक्य कुल से आते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य वंश जो है आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश है ना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो भैया पड़, यानी कि मुद्रा को क्या बोला जाता है, पड़ बोला जाता है, तो राइट आंसर इनका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था, तक्षशिला जो है शिक्षा का सबसे प्राचीन काल था, जो सबसे प्रसिद्ध था, सर्वाधिक ज़्यादा प्रसिद्ध था, ये राइट आंसर तक्षशिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप की अगर बात करते हैं तो किसने बनवाया था, तो अशोक ने भैया सांची का स्तूप बनवाया हुआ था, तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, वसुदेव जो है कर्ण वंश का संस्थापक था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुष पूर्व निम्नलिखित में किसका नाम था,
किसका दूसरा नाम था पुरुषपुर की अगर बात करते हैं तो पेशावर का जो है इसका दूसरा नाम जो है पुरुषपुर था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। हम बात करते हैं चरक के बारे में तो चरक जो है भैया कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। तो राइट आंसर हमारा कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई। तो भारत में भैया इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम क्या भैया स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली की डेली हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।